द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए। आज के अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं ये आपके सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 17 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 17 का टोटल 44 नंबर का प्रश्न और रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अच्छा ठीक, हमें बताना है त्रिभुज का जो रिलेशन शीर्ष के साथ होता है वही रिलेशन कहानी का किसके साथ होता है। तो त्रिभुज का रिलेशन शीर्ष से है, कहानी का रिलेशन किसके साथ होगा ये आपको बताना है। त्रिभुज में सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, सबसे ऊपरी बिंदु होता है उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार कहानी में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है यानी सबसे लास्ट में जो होता है वो हमारा क्लाइमेक्स होता है, जिसको हिंदी में हम लोग चरमोत्कर्ष करते हैं। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा प्रश्न है, आपको ऐसे सारे प्रश्नों के आंसर जरूर देना है, गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर। अच्छा, इस प्रैक्टिस सेट में एक हम लोगों ने नया काम किया है। काम ये है कि जो लिखने में समय हमारा खर्च होता था उस समय को बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही आंसर लिख दिया है। आपको सिर्फ अब यहाँ पर मुझे समझाना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी लिखने का समय हमारा बच जाएगा। तो 45 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमने आपको बताया था कि आप ए से लेकर जेड तक हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला लिख लीजिएगा, घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सबकी नंबरिंग कर लीजिएगा। ऐसा करके रफ कॉपी पर रख लीजिएगा जिससे आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। तो चलिए 45 नंबर का प्रश्न सॉल्व करते हैं। डायलॉग बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पर लिखा है POND इसको लिखा जाता है किसी भाषा में ONMPQ CDQR, ये सब लिखा जाता है। तो मैट को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। हम लोग पहले शब्द को पकड़ के चलते हैं कि ई से क्या बनाया गया, ओ बनाया गया, फिर ओ से क्या बनाया गया है, एन बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सॉल्व किया है, ई से अगर ओ बनाना है तो आपको एक पीछे जाना पड़ेगा। इसका दूसरा शब्द ओ से अगर एन बनाना है तो एक पीछे जाना पड़ेगा। इसका तीसरा शब्द क्या है, एन। एन से अगर इसका तीसरा शब्द क्या है, एम बनाना है तो एक पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो क्रम बन रहा है वो सीधा सीधा क्रम बन रहा है -1 का, सब में -1 हो रहा है। टी से -1 जाइए, ओ से -1 जाइए। इसी प्रकार आप मैथ को सॉल्व कर लीजिए। मैथ में -1 जाएंगे यानी एक पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा। ए के एक पीछे जाएंगे, ए पहला अक्षर होता है, जबकि एक पीछे जाएंगे तो आपको आखिरी अक्षर मिलेगा जिसका नाम है जेड। विकल्प को भी ध्यान में देखते रहिए। विकल्प को आप देखेंगे तो एल और जेड सिर्फ किस में आ रहा है, विकल्प ए में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये तीसरा वाला आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसको ध्यान से देखते रहिए। जब आपका कोई भी विकल्प दिखने लगे तो उस पर आप टिक लगा दीजिए, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी एक काम ये करिएगा कि यहाँ पर हमने 3 शब्द लिए, OMN, ये 3 शब्द हमने लिए हैं। लेकिन जब इस पे हमें पता चल गया कि -1 का क्रम बन रहा है तो ये पीछे के शब्दों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपको एक क्रम पता चल जाए तो उसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप अपना आंसर लेके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। इसमें दिया गया है जो विषम शब्द है उसे चुनना है, ठीक है। तो सफेद, लाल, हरा सबको पता है, इसमें विषम क्या होगा, रंग होगा, क्योंकि ये रंगों के नाम है, ये रंग ही लिखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न भी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला पहले से ही रफ कॉपी पे लिख के तैयार रखना है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया किसी भाषा में साइकोलॉजी को ये चीज लिखा जाता है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर क्या है, इससे, इससे कौन शब्द बनाया गया है, इससे साइकोलॉजी बनाया गया है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत दिया गया किताब में, इससे ये बनाया गया है, इस शब्द से साइकोलॉजी बनाया गया है। तो इस नीचे वाले शब्द को हम लोग क्या लिखेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्रम देखते हैं क्या बनता है। इसका जो पहला है आर, इसका पहला है पी, इसका दूसरा है यू, इसका दूसरा है एस। तो सीधा सीधा क्रम हम लोग देखते हैं। आर से अगर पी बनाना है तो हमें 2 पीछे जाना पड़ेगा, ये सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आर से पी बन जाना है 2 पीछे जाना पड़ेगा। पहला शब्द इसका यू है, यू से आपको एस जाना है तो 2 पीछे जाना पड़ेगा।
तीसरा शब्द है ए से वाई पे जाना है, यानी 2 पीछे जाना पड़ेगा। तो बस ये 3 आप चेक कर लीजिए, 3 में आपको पता चल गया कि -2 का क्रम बन रहा है, -2 का क्रम बन रहा है। अब आगे के अक्षरों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपना आंसर देखिए और आंसर लिखते जाइए और विकल्प अपना देखते रहिए। चलिए, जी के 2 पीछे जाएंगे क्या मिलेगा, हमें ई मिलेगा। दूसरा शब्द इसका है पी के 2 पीछे जाएंगे क्या मिलेगा, एन मिलेगा। तीसरा शब्द है वी के 2 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा। विकल्प देखते रहिए, ई एन टी यहाँ पर भी आ रहा है, ई एन टी यहाँ पर भी आ रहा है, ई एन टी यहाँ पर भी आ रहा है। और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, तो क्यू के 2 पीछे जाएंगे हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। और उसके बाद होता है ओ के 2 पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम मिलेगा। ई एन टी ओ एम, तो ई एन टी ओ एम कहाँ पर आ रहा है, विकल्प बी में ही आ रहा है और सब में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार विकल्प बी आपका सही रहेगा। ये पीछे वाले अक्षरों को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो जल्दी आपको प्रश्न करना है, फटाफट क्वेश्चन करना है, जहां पर भी आपको आंसर दिखने लगे टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। कैलेंडर का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, चाहे वो आसान आए या कठिन आए, किसी भी प्रकार का आए, लेकिन एक प्रश्न कैलेंडर का आपको जरूर मिलेगा। इसमें लिखा गया है आने वाले कल के अगले दिन क्रिसमस दिवस है। तो इस प्रश्नों को करने के लिए हमने बताया तो इस प्रकार भैया दिनों के गोले बना लीजिएगा। तो ये हमने गोले बना लिए हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना, इस वाले गोले को आज माना है, टुडे का दिन माना है। आज क्या है भैया, ये लिखा है दूसरी लाइन में, आज है सोमवार, टुडे है सोमवार। पहली लाइन में क्या लिखा है, आने वाले कल के अगले दिन क्रिसमस है, तो ये हमारा आने वाला कल होगा। और इसका जो अगला दिन होगा वो क्रिसमस होगा। क्रिसमस किस तारीख को होता है, 25 तारीख को होता है, तो 25 तारीख को ये क्रिसमस है। आपको बताना है नव वर्ष किस दिन पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, ये अगर 25 तारीख है तो ये 26 हो जाएगा, फिर ये 27, ये 28, ये 29, यहाँ 30, यहाँ 31 और ये एक अगले साल की 1 जनवरी हो जाएगी। अब आपको पता है, ये दिन आपको पता है कितने दिन है, ये भी पता है, सीधे सीधे गिन लीजिए, क्या इसमें दिक्कत है। तो ये सोमवार है तो ये क्या होगा, ये मंगलवार होगा, ये बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार और फिर मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। तो 1 जनवरी क्या पड़ रहा है भैया, बुधवार। कहाँ पर है, विकल्प सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा सीधा आप इसको आंसर निकालिए। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। कथन निष्कर्ष का भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेगा, चाहे आप उसे कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। कथन लिखा गया है जो उद्योग होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, उद्योग है, ये प्राकृतिक संसाधन है और नष्ट है, ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। उद्योग किसे नष्ट करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। कथन में हमें ये करना है कि जो कथन में दिया गया है सिर्फ उसी के हिसाब से अपना दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, यानी अपने मन के हिसाब से हमें कुछ नहीं करना है। जो कथन में दिया गया है उसी हिसाब से हमें निष्कर्ष लेकर चलना है। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या दिया गया है, सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। तो इसमें जो इसने शब्द लिखा है सभी, इसी कारण ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि उद्योग सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, सभी को नष्ट करते हैं या कम को नष्ट करते हैं ये हमें नहीं दिया गया है। तो ये निष्कर्ष पहला जो होता है पूरी तरह से हो जाएगा गलत। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। देखिए यहाँ पर कथन में दिया गया है उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में नहीं लिखा गया है। और इसके अलावा भी हो सकता है पर्यावरण को नष्ट करने वाले या प्रदूषित करने वाले और भी कारण हो सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में इस कथन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार हमारा दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो भी पूरी तरीके से गलत है। यानी कि इसमें आपका कौन सा सही रहेगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों हमारे गलत हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट 17 में जो रीजनिंग के प्रश्न थे ये टोटल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। टोटल हम लोगों ने अभी जितने भी रीजनिंग के वीडियो बनाए हैं बहुत कम आ रहे हैं। आप सभी लोग अपने मित्रों को भी इन सारी वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।